फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुहाइमान। लगता है यूएसए के इंटरनल पॉलिटिक्स में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इस समय डॉज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चीफ एलन मस्क और एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल आमने सामने आ गए हैं। दरअसल बात शुरू हुई थी तब से जब से डॉज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने एक मेल भेजा सभी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कि वो बताएं कि उनको पास्ट वीक्स में उन्होंने क्या क्या काम किए और बुलेट पॉइंट्स में इन्फॉर्मेशन दें। और यदि वो इस मेल को इग्नोर करते हैं तो ये माना जाएगा कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, यानी कि ऐसा मान लिया जाएगा कि उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने रिज़ाइन कर दिया है फ्रॉम सर्विस। इस न्यूज़ ने यूएसए में हड़कंप मचा दिया और काफ़ी एम्प्लॉयज़ इरिटेटिंग फील करने लगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क को लेकर आए थे और उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, टू कट द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड टू प्रमोट द एफिशिएंसी इन गवर्नमेंट। ये उनका मेन टारगेट था। एलन मस्क के डिपार्टमेंट ने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ये सारे मेल्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भेजे कि अपने परफॉर्मेंस रिपोर्ट दें और बताएं कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। दरअसल पीयू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के हिसाब से 3 मिलियन से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं फेडरल गवर्नमेंट में। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यूएस में फेडरल गवर्नमेंट होती है, तो 3 मिलियन से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करते हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा होता है यूएस गवर्नमेंट का इनकी सैलरी में और दूसरे एक्सपेंडिचर्स में। तो गवर्नमेंट का ये मानना था कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कम किया जाए, यानी कि कॉस्ट कटिंग की जाए और कईयों को ले ऑफ किया जाएगा, यानी कि नौकरी से बाहर किया जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं की जा रही हैं। और इस बार जब ये मेल गया एफबीआई को, यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, तो यहाँ पर एक तनातनी सी आ गई जब काश पटेल ने कहा कि यू हैव टू इग्नोर द मेल्स कमिंग फ्रॉम डॉज, यानी कि फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसके जो मेल हैं आपको इग्नोर करने हैं। दरअसल काश पटेल का यह कहना था कि एफबीआई का जो डायरेक्टर हूँ वो मैं हूँ और इनका बॉस मैं हूँ, तो जो एफबीआई के ऑफिशियल्स हैं, एफबीआई के एम्प्लॉयज़ हैं, वो मुझे रिपोर्ट करेंगे, ना कि एलन मस्क को। एलन मस्क आप जानते हैं इस समय डोनाल्ड ट्रंप के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और पावरफुल पर्सन हैं इन यूएसए। फेडरल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस समय नाखुश हैं ट्रंप से और एलन मस्क से। उनका ये कहना है कि एक प्रकार से जॉब इनसिक्योरिटी उनके मन में आ रही है एंड दे आर फेयरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से कहा जा रहा है कि आप डेफर्ड रिटायरमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। डेफर्ड रिटायरमेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर समय से पहले आपको रिटायर कर दिया जाता है, यानी कि आप सर्विस से बाहर जाते हैं गवर्नमेंट के और फिर आप या तो पेंशन पर डिपेंड होंगे या फिर जैसा गवर्नमेंट प्रोग्राम होगा उसके अंदर आपका जो है इकोनॉमिक इश्यूज रिजॉल्व किए जाएंगे। जो सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, फेडरल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, उसका ये कहना है कि ट्रंप ऐसा करके लोगों में डर पैदा कर रहे हैं और वो इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, यानी कि जुडिशरी की हेल्प लेंगे टू रिजॉल्व द इशू। अमेरिका जैसे बड़े देश में गवर्नमेंट फंक्शनिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और यहाँ बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लगते हैं। तो अगर कॉस्ट कटिंग हुई, एफिशिएंसी के नाम पर, सेविंग के नाम पर एम्प्लॉयज़ की नौकरी जाती है, तो ये ट्रंप के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। उनको आए अभी 1 महीना ही हुआ है और ऐसे में यदि कोई मेजर ऐसी कोई घटना हो जाए जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का वो ट्रस्ट खो दे, तो फिर उनको 4 साल चलाना बहुत मुश्किल होगा। गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे एफबीआई हो, सीआईए हो, तो ये इंपॉर्टेंट की डिपार्टमेंट्स है यूएस गवर्नमेंट के, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट हो, डिफेंस हो। अगर इनमें कॉस्ट कटिंग के नाम पे एम्प्लॉयज़ की कटिंग की जाएगी तो फिर वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज, वो जो एक्सपर्टाइज मिलता है, वो जो मैन पावर मिलता है, वो शायद यूएस गवर्नमेंट को ना मिले। और पता नहीं एलन मस्क किस हद तक कॉस्ट कटिंग कर पाएंगे, किस हद तक एफिशिएंसी ले आएंगे। ये पहली बार होगा यूएस में जब 2 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आमने सामने होंगे जिसके दोनों चीफ एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि ये अगर आता है तो फिर गवर्नमेंट फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज़ होगी और फिर ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो 2 पावरफुल लोगों के बीच कैसे सामंजस्य बैठा पाएंगे। चाहे काश पटेल हो या एलन मस्क, दोनों की फिगर्स हैं, दोनों ट्रंप की चॉइसेस रहे हैं एज एफबीआई डायरेक्टर और एज अ चीफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। एक प्राइवेट पर्सन का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आना वैसे भी एक अजीब बात हो सकती है इन इंडियन पर्सपेक्टिव, लेकिन यूएस में ये आम बात है। फिर भी अगर लार्जर पर्सपेक्टिव देखें तो हो सकता है कि यूएस में ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ला सकता है, इंटरनल गवर्नमेंट फंक्शनिंग को बैडली इम्पैक्ट कर सकता है, जो कि बहुत बड़ा क्राइसिस होगा फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ यूएसए। और फिर ट्रंप को समझना होगा
कि उनसे क्या गलती हुई और कैसे उसे फिक्स करेंगे। हाल फिलहाल ये न्यूज़ बनी हुई है और ये तनातनी भी बनी हुई है और अब देखना होगा कि कौन इसमें जीतता है, एलन मस्क या फिर काश पटेल, और दोनों ही अपने आप में एक मजबूत शख्सियत वाले व्यक्ति हैं। तो फिर ट्रम्प को ही नेगोशिएट करना होगा और इस चीज़ को रिजॉल्व करना होगा। इस बारे में हमारी नज़र बनी रहेगी और ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन आती है आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड व्हाट स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। द लिंक इज़ गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। अगले 4 साल यूएस में बहुत इवेंटफुल रहने वाले हैं और ट्रम्प हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, बहुत कुछ कंटेंट देंगे, बहुत सारी न्यूज़ बनेगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अनएक्सपेक्टेड हैं। तो इन सब पर हमारी नज़र रहेगी और हम आपको इंगेज करते रहेंगे थ्रू वीडियोस। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड व्हाट इज दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।